हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 29 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ऑन द इंडियन इकोनॉमी। सो बेसिकली क्या हुआ है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका क्या इफेक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। आइए इसको हम समझेंगे। तो अभी रिसेंटली क्या है कि यूएस की जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने अपने लेंडिंग रेट, या आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट, या जिसपे वो लोन देती है वो रेट, उसको इंक्रीज कर दिया है। उसको इंक्रीज कर दिया है कितना, 2001 से लेके अब तक का हाईएस्ट इतना उसने इंक्रीज कर दिया है, ताकि उसकी कंट्री में जो इन्फ्लेशन चल रही है या जो महंगाई चल रही है उसको वो कंट्रोल कर सके। ठीक है। ये यूएस फेडरल रिजर्व क्या है? तो ये जो यूएस फेडरल रिजर्व है, ये जो है ये सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का। इसको सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो फेडरल रिजर्व या सिंपली फेड भी लोग वहां के बोलते हैं। आइए हम समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जस्ट इस बात को समझिए कि आप इमेजिन करिए कि आप यूएसए में रहते हैं लेकिन आप इंडियन नागरिक हैं। ठीक है। और आप वहां पे एक लैंड लेना चाहते हैं। ठीक है। आप एक लैंड लेना चाहते हैं और आप इमेजिन करिए कि ये जो लैंड है इसका जो कीमत है वहां पे वो $60,000 है। ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। ठीक है कि इसका जो प्राइस है वो $60,000 है। ठीक है। अभी जब ये इस इस जमीन को खरीदने के लिए जब ये जो इंडियन बंदा है ये जब बैंक जाता है यूएस की, तो यूएस की जो बैंक है वो ये बात बोलती है कि हम तुमको लोन या लेंडिंग देंगे। ठीक है। लेकिन जो रेट हम देंगे, तो अगर इमेजिन कीजिए कि पहले जो रेट था वो था अगर 6%, तो अब इसको बढ़ा के इन लोगों ने कर दिया है, इफ इमेजिन करिए 10%। ठीक है। तो पहले क्या है कि जो ये $60,000 है उस पे जो हर साल इस जो पर्टिकुलर इंडियन ये जो एक इंसान है इसको जो रेट बैंक को देना पड़ता था, तो 60,000 का 6% ऑलमोस्ट 3600 के आसपास आएगा। ठीक है। इतना डॉलर उसको ज्यादा देना था हर साल। लेकिन अगर अब जब बढ़ा के उसने 10% कर दिया है बैंक ने, तो जो वो इंसान है उसको $6,000 के आसपास एक्स्ट्रा देना है बैंक को पर ईयर। ठीक है। आप समझ रहे कितने का डिफरेंस है? ठीक। मतलब जो यूएस की बैंक है, ये जो बैंक है फेडरल रिजर्व, उसके पास पर ईयर जो 3600 आ रहा था अब उसके पास 6000 के आसपास आएगा। मतलब $3600 एक्स्ट्रा, सॉरी रुपीज नहीं, $3600 एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है। तो अब इससे मान लीजिए कि अगर यूएस के बैंक के पास ये पैसा जाता है तो उससे इंडिया को क्या नुकसान होगा, इसको हम समझेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि जो डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट में, वो जो करेंसी ट्रेड है उसको निगेटिवली पहले इम्पैक्ट करेगा। दूसरा क्या है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है, क्योंकि अब तो बैंक ज्यादा पैसा मांग रही है वहां की, तो वो इंडियन मार्केट से पैसा निकालेंगे और यूएस में डालेंगे, क्योंकि यूएस का एसेट महंगा हो चुका है अब। दूसरा क्या चीज होगा कि जो कैपिटल है उसका आउटफ्लो शुरू हो जाएगा। मतलब इंडियन मार्केट से इंडिया का पैसा बाहर जाने लगेगा यूएस के मार्केट में या यूएस के बैंक में, बिकॉज वहां पे तो चीजें महंगी हो चुकी है। उसके बाद तीसरी चीज क्या होगी कि ये जो इस ये डॉलर जो है उसको तो ये स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है। उसकी करेंसी को स्ट्रेंथन करेगा, बट इंडियन करेंसी को ये घटाएगा। ठीक है। मोर ओवर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि ये सब कुछ को देखते हुए आरबीआई को भी अपना रेट हाइक करना पड़ेगा, ताकि वो कैपिटल आउटफ्लो को रोक सके। ठीक है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो यूएस के ये फेडरल रिजर्व जो है इसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वजह से इंडिया को झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज द गल्फ स्ट्रीम। हम समझेंगे कि गल्फ स्ट्रीम किसको बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो ओशियन होता है, ठीक है, उसमें ये रिवर के जैसे पतले पतले स्ट्रीम्स चलते हैं। ठीक है। और ये जो स्ट्रीम्स है इनका क्या काम होता है, तो स्ट्रीम्स का बेसिक काम है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के वाटर को उठा के दूसरे रीजन में ले जाते हैं। जैसे कि अब ये जो है ये हमारा कोल्ड स्ट्रीम है, तो ये क्या करेगा, ये जो पोल के पास पे जितने भी कोल्ड वाटर है उसको इक्वेटर की तरफ ले आएगा। और ये जो हमारा रेड लाइन है ये हॉट स्ट्रीम दिखा रहा है।
तो ये जो हॉट स्ट्रीम है वो क्या करेगा, इक्वेटर के पास का जो भी गर्म वाटर है वो पोलर रीजन में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये जो रेड से आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो इक्वेटर या ट्रॉपिक के पास से जो अटलांटिक ओशियन में पानी ले जाता है, गर्म पानी पोलर रीजन की तरफ, इसी को बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि ये बोला जा रहा है रीसेंट स्टडी के हिसाब से, ये जो गल्फ स्ट्रीम है वो पोटेंशियली कोलैप्स हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, 2025 तक। तो ये बहुत ही खराब बात है। रीजन बीइंग क्या है कि आप इस बात को समझिए कि जो ये पूरा का पूरा एरिया है यहाँ का, ठीक है, तो ये जो एरिया है इसको थोड़ी राहत होती है, अदरवाइज आप समझिए ये आर्टिक सर्कल के पास है, ये हमेशा फ्रीज रहना चाहिए। बट यहाँ पे चूंकि क्या होता है, ये हॉट वाटर स्ट्रीम जाती है, तो ये जो रीजन होता है ये फ्रीज नहीं होता है, इसको थोड़ी गर्मी मिलती रहती है। यहाँ बर्फबारी आप हमेशा नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस गल्फ स्ट्रीम की वजह से। लेकिन अगर ये गल्फ स्ट्रीम कोलैप्स हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो यहाँ की जो लाइवलीहुड है लोगों की वो इफेक्ट होगी, मोर ओवर क्लाइमेट इफेक्ट होगा। नीचे में जो मरीन इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सालों से उसे इसी तरीके से रहने की आदत है, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम मिलते हैं। ठीक है, तो एक जो बिल्कुल एप्ट टेम्परेचर है वो यहाँ के मरीन इकोसिस्टम को मिलता है, तो वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो ये न्यूज में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी के हर बच्चे को पढ़ना होता है कि व्हाट इज गल्फ स्ट्रीम सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। मैत्री थर्मल थर्मल सुपर पावर प्रोजेक्ट क्या है? देखिए आपको स्टूडेंट जहां पे भी मैत्री दिखे ना, मैत्री वर्ड, तो मैत्री से आप ये समझ जाइए कि मैत्री जो है वो इंडिया जो भी प्रोजेक्ट बांग्लादेश के साथ कॉपरेशन में बनाता है उसका नाम वो जनरली मैत्री ही रखता है। तो अगर आपको मैत्री दिखता है इसका मतलब ये बांग्लादेश और इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, एसटीपीपी, जो कि कौन बना रहा है, इंडिया एंड बांग्लादेश मिल के बना रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये स्टेट, इसमें क्या है कि आप देखिए कि जो इंडिया का एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एंड बांग्लादेश का जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड है, डीपीडीबी, ठीक है, इन दोनों के 50-50 ज्वाइंट वेंचर पे ये एसटीपीपी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो है ये कोल फायर्ड पावर स्टेशन है। ठीक है, जो कि बांग्लादेश का अगर आप लोकेशन देखें तो रामपाल बांग्लादेश में इसको बनाया जा रहा है, पस्सूर रिवर के किनारे, फ्रॉम 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम सुंदरबन। अच्छा, ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि जो इंडिया की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है उसने अभी अनाउंस किया है कि उसने सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज कर दिया है एक 660 मेगावाट यूनिट 2। ठीक है, जो कि 1320 मेगावाट जो है वो पावर प्रोवाइड करेगी इसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एसटीपीपी को बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये जो है ये आंख, आईज रिलेटेड एक डिजीज है बेसिकली, आप इस पिक्चर से समझिए। तो हमारा ये जो आई होता है उसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे नीचे जो रेड मसल्स होते हैं आईज की, यहाँ मैं इस पिक्चर में आपको दिखाना चाहूंगी, आप यहाँ पे देखिए, ये जो इमीडिएट लेंस के पास का एरिया है या जो कवर करता है ये रेड पोर्शन है। ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, बेसिकली इसी पोर्शन में एक पस या एक लिक्विड जैसा जो है वो फिल हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो पूरा आईज है हमारा वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और जो इसके नर्व्स होते हैं आईज के अंदर वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो बाहर उभर के दिखने लगते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम समझेंगे इसमें कि कंजक्टिवाइटिस क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है उसको कॉमनली हम पिंक आई भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें आईज जो होता है आप देख रहे हैं पिक्चर में वो पिंक हो जाता है। ये एक तरह का इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का, जो कि आईलिड एंड आईबोल को कवर करता है, और इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को ही जो ये पूरा का पूरा कवर करता है उसको हम कंजक्टिवाइटा बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को जो इधर रेड पूरा ये कवर करता है उसको हम लोग कंजक्टिवाइटा बोलते हैं। इसमें जो है ये आईज जो है वो पिंक हो जाता है, क्योंकि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, और वो ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है? दोनों तरह से, डायरेक्ट भी इंडायरेक्ट भी। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होगा? मान लीजिए ड्रॉपलेट्स जो है, कोई कफ या स्नीज करता है तो आपके आई के हैंड टू आई कांटेक्ट में अगर वो आता है तो आपके आई से इन्फेक्टेड हो जाएगा।
दूसरा, अगर आप किसी भी इंसान का टॉवेल, मेकअप, पिलो या कॉन्टैक्ट लेंसेज शेयर करते हैं तो भी आपको कॉन्जेक्टिवाइटिस हो सकता है। रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि ऐसा मल्टीपल रिपोर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर रीजन में देखने को मिला, हैवी बारिश के बाद कि लोगों को कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो रही। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, वो है व्हाट इज द यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। इसको हम समझेंगे। तो बहुत ही अच्छी एक स्कीम है यूके की गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या है कि जो एक एमओयू जो है वो 2021 में सबमिट हुआ था, और G20 समिट जो बाली है उसमें अनाउंस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इंडिया यूके माइग्रेशन। इसमें क्या है कि एक परमिट दिया जाएगा यूके और इंडिया की तरफ से, ठीक है, जो 3000 उसके डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स हैं बिटवीन 18 to 30 ईयर्स, कि वो रह सकते हैं और वर्क कर सकते हैं एक दूसरे की कंट्री में 2 साल तक। ठीक है, ये एक यंग प्रोफेशनल स्कीम है। और इसका क्या फायदा है वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप 2 साल तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं एक दूसरे कंट्री में। अभी ये न्यूज में इसलिए रहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने अनाउंस किया है कि इसका जो सेकंड बैलेट है, कि फर्स्ट बैलेट तो आपको पता है 2021 में हुआ था, अब ये फरवरी 2023 में ये फॉर्मली लॉन्च हुआ है, और उसका जो सेकंड बैलेट है वो गवर्नमेंट ने वापस से, यूके गवर्नमेंट ने ये करने का अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज हेमाटीन। ठीक, तो हेमाटीन क्या है इसको हम समझेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा पार्टिकल है या ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो कि अपने प्योर या ओरिजिनल फॉर्म में है तो वो अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, और जब हम उसको छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में बांट देंगे तो वो अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हम समझेंगे, जैसे कि आप आयरन को समझिए। ठीक है, जब आप आयरन ऐसे ही अगर आप खाने की कोशिश करिएगा तो ये आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं, बट उसको जब छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में डाल के एक टैबलेट में भर दिया जाता है और जब आप उसको खाते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका एक अलग ही बिहेवियर होता है। तो अभी क्या पाया गया है कि जो आयरन जो है उसका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट ओर होता है वो होता है हेमेटाइट। ठीक है, तो उस हेमेटाइट का जो है वो नैनो फ्लेक्स में उसको चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है हेमाटीन। ठीक है, जो कि आयरन ओर से निकाला गया है, और ये पाया गया है कि वो केपेबल है विथ स्टैंड करने का। ठीक है, हाई लेजर इंटेंसिटीज को, जो हाई लेजर इंटेंसिटीज लाइट का होता है, जैसे ये देखिए ये लेजर सोर्स है, ये इस पे डाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये इसको विथ स्टैंड कर सकता है। तो ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जिसको हमें ऑप्टिकल चीजों से या लेजर सोर्सेस से बचाना होता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए या उसके प्रोटेक्शन के लिए सेंसिटिव ऑप्टिकल इक्विपमेंट के लिए ये बहुत यूजफुल हो सकता है। ठीक है, उसको जो लाइट इंड्यूस डैमेज है उससे बचा सकता है। तो अभी ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि जो रिसर्चर्स हैं हमारे, वो अभी एक न्यू हाईली एफिशिएंट ये ऑप्टिकल लिमिटर यूजिंग अ 2D मटेरियल हेमाटीन की इन्होंने खोज की। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन क्या है इसको समझेंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग ने, ये जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारे, उन्होंने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को। कंक्लूडिंग इवेंट, जो इवेंट खत्म हो रहा था अमृत का, आजादी का अमृत महोत्सव, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसको लेके जब कंक्लूडिंग था तब इसको कैंपेन को उसको शुरू किया गया था। इसमें क्या है, एक गार्डन क्रिएट किया जाएगा जो न्यू दिल्ली में कर्तव्य पथ है ना, उसके अराउंड। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो सोयल है, मतलब जो मिट्टी है, वो कलेक्ट किया जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से। इन अगस्त में ये कैंपेन होगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली 5 पॉइंट एजेंडा रखा जाएगा। एक तो पहला शिल्प कलम, शिल्पाला कलम, शिल्पाला कम, इसका योग किया जाएगा। इसमें क्या है कि एक स्टोन पे या आयरन पे एक मेमोरियल प्लेक, एक नाम लिखाया जाएगा उन सबको ऑनर करने के लिए जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है देश के लिए। और इसमें जो MG नरेगा स्कीम के जो लोग हैं उनकी प्रोबेबल हेल्प ली जाएगी शिल्पाला काम को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा एस्पेक्ट है वो क्या है, वो है वसुधा वंदन। वसुधा वंदन में क्या होगा कि जो हमारा मदर अर्थ है उसको रेन्यू करने की कोशिश की जाएगी। इसमें क्या है, 75 इंडिजीनियस सैपलिंग्स, छोटे पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे सारे ग्राम पंचायत और विलेज से।
थर्ड इसमें क्या है, इसमें वीरों का वंदन। वीरों का वंदन में क्या होगा, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं क्या उनकी फैमिलीज हैं उनको ऑनर किया जाएगा। और लास्ट क्या है, लास्ट है मिट्टी कलश। इसमें वही चीज होगी कि जो यंग वॉलेंटियर्स हैं वो जाएंगे एवरी विलेज ग्राम पंचायत में, वहां से सॉइल लेकर आएंगे और मिट्टी को लगाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।